हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो एज प्रॉमिस 9 o'clock पे आ गई हमारी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो आपके लिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 20,000 कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग, कितना प्रॉफिट कितना लॉस। जो पुराने हमारे व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस होता है हमारी स्ट्रैटेजी में। तो जो नए व्यूवर्स हैं जिनको नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि आप आराम से 20,000 10,000 कैपिटल से भी स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो हमारी स्ट्रैटेजी से। एंड आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना होता है 1:2। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, मान लो कि अगर आपने 20,000 कैपिटल से स्टार्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग, तो हमारी जो शीट है इसके हिसाब से अगर आपने 20,000 से स्टार्ट किया है तो आपका रिस्क जो होगा 200 का होगा, क्योंकि 1% ऑफ कैपिटल आप रिस्क लोगे। तो आपका प्रॉफिट, आपका लॉस कितने का बनेगा? 200 का आपका लॉस बनेगा पर ट्रेड। एंड आपका प्रॉफिट कितने का बनेगा? 400 का आपका प्रॉफिट बनेगा। क्यों? क्योंकि हम जो टारगेट फॉलो करते हैं, ये जो आप देख रहे हो 1:2, हम इसी को फॉलो करते हैं। तो आपका 20,000 कैपिटल अगर है तो 200 आपका लॉस होगा एंड 400 आपका प्रॉफिट बनेगा। उसी तरह से अगर 50,000 आपका कैपिटल है तो 500 आपका लॉस होगा एंड 1,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट बनेगा। मतलब अगर आपको स्टॉप लॉस हो रहा है तो आपका 500 जाएगा एंड अगर आपका टारगेट हो रहा है तो आपको 1,000 आएगा। अगर आपका 10,000 कैपिटल है तो आपका 100 रुपीज़ पर ट्रेड रिस्क होगा एंड 200 रुपीज़ आपका पर ट्रेड आपका प्रॉफिट होगा। मतलब आपका लॉस होगा तो आपका 100 जाएगा एंड प्रॉफिट होगा तो आपका 200 आएगा। तो हम ये 1:2 फॉलो करते हैं। तो आप आराम से छोटे कैपिटल से भी हमारी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं पता है तो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक दे देती हूँ हाँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लिया करो एक बार। हर वीडियो में मैं दे देती हूँ। तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है एंड ये शीट भी अगर आपको यूज़ करनी नहीं आती है तो आप उसी में देखो, उसी वीडियो को देखो। एंड जिन लोगों को भी ये शीट अभी तक नहीं मिली है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों को हमने प्रोवाइड कर दी है बट आप लोग को अभी तक नहीं मिली है, तो आप लोग हमें कमेंट करो, हम ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये शीट ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है रिस्क मैनेजमेंट की शीट, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं अब आज का स्कैनिंग। वीडियो में एंड तक बने रहना, एंड में हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे। ये निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन करके रखी है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आपको लाइव मार्केट में देखते जाना है बस। तो जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है, इतने 2 मंथ हुए हमारे चैनल को स्टार्ट हुए, तो 2 मंथ से हम स्कैनिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा है कितना प्रॉफिट कितना लॉस हमें होता है। तो आप लोग को अभी तक तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आई होप कि स्ट्रैटेजी हमारी वर्क करती भी है या नहीं वर्क करती है। बट जो नए व्यूवर्स है जिनको नहीं पता है, आप एक बार देखो स्ट्रैटेजी वीडियो, देखो प्रैक्टिस करो। देखो अडानी पावर में आज फिर हमारा एक ट्रेड आया है। एक ट्रेड हमारा ऑलरेडी ओपन था, एक हमें बाइक का ट्रेड आया है। मैं सारे स्टॉक्स के नेम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप पहले अपनी स्कैनिंग कर लेना, देन हमारी वीडियोस देखना, ओके। ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, अदरवाइज देन टिप बेस्ड ट्रेडिंग हो जाएगी। ये देखो, ये जो है, ये यहाँ पे ये जो है ये हमारा सेटअप क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये क्रॉस ओवर है, इसको हम क्रॉस ओवर कहते हैं। ये जो है प्राइस नीचे जाके ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्रॉस ओवर है। ये कब हमारा ट्रेड होता? जब प्राइस जो है यहीं पे स्टॉप ले लेता है, ऐसे स्विंग बना के। लाइक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ऐसे हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग होता, प्राइस जो है इस तरह से स्विंग बना के यहीं पे स्टॉप हो जाता एंड यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती देन हमारा सेटअप होता। बट इस केस में क्या हुआ है, प्राइस जो है मूविंग एवरेज, जैसे हमारा राइजिंग है, प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है एंड देन ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिली है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा दोनों का। तो हम इस केस में ट्रेड नहीं करेंगे, ये वाले केस में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये वाले केस में हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस वाले केस में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैं डिलीट करती हूँ ये ड्राइंग्स को। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि क्रॉस ओवर पे आप ट्रेड ना करो, आप सपोर्ट पे आपको ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे देखो सपोर्ट था, ये यहीं पे रुक गया। अगर ये प्राइस नीचे आ जाता, इस तरह से नीचे आके फिर ऊपर जाता एंड यहाँ पे अगर हमें ग्रीन कैंडल मिलती तो वो क्रॉस ओवर हो जाता। जैसे पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे देखो, आपने तो अपने चार्ट पे मार्क करो, आज आपका होमवर्क है ये, आप क्रॉस ओवर्स मार्क करो चार्ट पे। देखो ये क्रॉस ओवर है, देन ये क्रॉस ओवर है। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट। देन ये क्रॉस ओवर है, देखो ये क्रॉस ओवर है। तो आपको समझ में आ रहा है ना क्रॉस ओवर्स किसको कहते हैं? क्योंकि प्राइस जो है
नीचे आ गया एंड देन ऊपर अभी जा रहा है, ना कि प्राइस ऐसे ऊपर से नीचे आके यहीं पे स्टॉप नहीं हुआ है। सो ये क्रॉस ओवर है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं स्कैनिंग में। हाँ, तो मैं कह रही थी आप पहले अपनी स्कैनिंग कर लेना, उसके बाद ही हमारी वीडियोस देखा करो, वरना टिप बेस्ड ट्रेडिंग हो जाएगी और हमारा चैनल जो इस चैनल को स्टार्ट करने का जो हमारा मोटिव है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें आपको टिप बेस्ड ट्रेडर नहीं बनाना है। अशोक लीलैंड में देखो परफॉर्मेंस देखो, ओ माय गॉड, जस्ट सी। मैं इसको डिलीट करती हूँ। देखो परफॉर्मेंस देखो, कितना अच्छा सेटअप आया था। एंड जस्ट सी द परफॉर्मेंस विद इन 4 5 6 डेज। देखो आपके सामने रिजल्ट है। तो चलो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आपको बस लाइव मार्केट में इस तरह देखना है, राइट? तो आप अपनी पहले स्कैनिंग कर लो, देन ही आप हमारी वीडियोस देखना। क्योंकि देखो जब तक आप टिप बेस्ड ट्रेडिंग करोगे ना, आप कभी भी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हो। ये आप लिख के ले लो कहीं पे भी, आप किसी पे भी डिपेंडेंट अगर हो ट्रेडिंग में, आपको कोई टिप दे रहा है, आप स्टॉक्स का नाम कोई से किसी से रिकमेंड करवा रहे हो एंड देन ट्रेड कर रहे हो, या फिर न्यूज़ देख के आप स्टॉक्स के नेम देख रहे हो न्यूज़ में एंड देन उसमें आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। आप इतना जान लो। सो आप खुद से जब तक नहीं सीखोगे एंड ट्रेड नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। सिप्ला में देखो हमने कल बात किया था, यहाँ पे जो है ये हैमर टाइप की कैंडल हमें मिल गई थी, राइट? तो देखो आज हमने बात कल हमने बात की थी यहाँ पे हमें अच्छी रेड कैंडल चाहिए। देखो आज हमें मिल गई अच्छी सी रेड कैंडल। सिप्ला में बहुत अच्छा सेटअप बना है शॉर्ट का, आप देख सकते हो इसको। सिप्ला में शॉर्ट का सेटअप है, मैं सब डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। देन आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इस तरह इस हमें काफ़ी फीडबैक मिला है कि इस तरह हम जब लाइव स्कैनिंग करके आपको दिखाते हैं इसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। तो मैं चाहूँगी आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठाओ। देखो डाबर में हमारी एंट्री अभी ट्रिगर नहीं हुई है। हमने एंट्री 506 था लो, तो 505 पे हमारी एंट्री होगी। आज का लो गया है 505.15, तो 0.15 की वजह से हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। एंट्री ट्रिगर का मतलब हमारी एंट्री अभी नहीं हुई है। हम 3 दिन वेट करते हैं, मतलब जो जिस कैंडल पे हमारा ट्रेड आया उसके बाद 1 2 3। तो आज का तो हो गया, अब कल तो मार्केट बंद है, तो परसों हम वेट करेंगे, मतलब 2 मई एंड 3 मई तक हम वेट करेंगे। अगर हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं होती है तब तक, तो हम अपना ये ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। ओके। देखो मैं पर्सनली भी इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ट्रेड करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मैं बहुत ही कुछ डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड सा यूज़ करती हूँ। एंड सारे जितने भी लोग होते हैं ना, सारे लोग सिंपल ही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। आप बुक्स पढ़ना लेजेंड्स की, वो बोलेंगे सारे लोग सिंपल ही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे ना, तो आप फिर जब जिस टाइम आपका ट्रेड आएगा आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। एंड सिंपल, जितनी सिंपल आप स्ट्रैटेजी रखोगे आप अग्री करते हो या नहीं बताओ कमेंट सेक्शन में, कि जितनी सिंपल आपकी स्ट्रैटेजी है आपको एग्जीक्यूट करना उतना ही ईजी होता है। ये देखो एचसीएल टेक में यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड था हमारा, बट गैप डाउन की वजह से हमारी एंट्री नहीं हो पाई। एंड ये तो अब टारगेट के तरफ भी जा रहा है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। गैप डाउन हो गया तो अब आप उस ट्रेड को छोड़ दो, आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर दो एंड ट्रेड को छोड़ दो, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ट्रेड आए तब फिर आपको करना है। तो हाँ, तो मैं कह रही थी आप अग्री करते हो या नहीं कि जितना सिंपल सेटअप आपका रहेगा उतना आप एग्जीक्यूट करने के टाइम इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे। एंड जितने कॉम्प्लेक्स सेटअप की तरफ आप जाओगे, जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी आप ढूंढोगे, उसको लाइव मार्केट में जब ट्रेड आपका आएगा आपको एग्जीक्यूट करना उतना ही टफ होता है। तो आप कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज़ से बताओ, क्योंकि मेरा तो ये मानना है, मैं पर्सनली सिंपल ही सेटअप यूज़ करती हूँ, मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं जमता है। एंड सिंपल स्ट्रैटेजी ही आपको एंड ऑफ द डे पैसा बना के देती है। देखो आपके सामने रिजल्ट तो आपके सामने है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंडिगो में देखो कितना ब्यूटीफुली चला है ट्रेड। सो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखो आज एक ट्रेड आया है हमारा, अच्छा सेटअप है, बाई का ट्रेड है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। कितने लोग हैं जो अपने से स्कैनिंग करते हैं, आप लोग बताओ, मैं नाम पढ़ना चाहूँगी उन लोगों के। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी उन लोगों के नाम भी लेने का। तो आप लोग कमेंट करो कितने लोग स्कैनिंग करते हैं देन हमारी वीडियोस देखते हैं, या हाँ, या खुद से स्कैनिंग करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ऐसे कितने लोग हैं आप लोग कमेंट करके बताओ। सो मैं देखना चाहूँगी कितने लोग कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन लोगों का नाम ज़रूर लूँगी जो लोग कर रहे हैं। एमआरएफ में देखो मूविंग एवरेज थोड़ा सा फ्लैट हो गया है एंड यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, बट आपको अगर कन्विक्शन नहीं है तो आप नेक्स्ट डे का वेट करो। यहाँ पे अच्छी सी अगर आपको रेड कैंडल मिल जाती है देन आप देख सकते हो शॉर्ट ट्रेड। एक हमारा ऑलरेडी एमआरएफ में चल चुका है शॉर्ट का ट्रेड, यहाँ पे देखो
चलो और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो महिंद्रा में आज हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई। यहाँ पे जो ट्रेड देखा था ना हमने, बहुत अच्छा सेटअप था। एंड ये ट्रेड भी हमारा ऑन है, ये ट्रेड भी हमारा ऑन है, 2 ट्रेड हमारा ऑन है अभी इसमें, दोनों अभी टारगेट नहीं हुआ है। अब आपको होल्ड करके रखना है, आइदर टारगेट या स्टॉप लॉस, उसके पहले आपको एग्जिट नहीं करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एम्फेसिस में देखो हमने बात किया था यहाँ पे, एम्फेसिस में भी देखो आज शॉर्ट का ट्रेड आ गया। कल हमने बात किया था ना यहाँ पे रेड रेड मिल जाए, ग्रीन शूटिंग स्टार पे अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो रेड मिल जाए। तो देखो आज रेड मिल गया है, तो एक एक हमारा एम्फेसिस हो गया इस कैंडल के पे। आप शॉर्ट कर सकते हो, आपके पास अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करने का पैसा है तो आप फ्यूचर्स में कर सकते हो। अदरवाइज कल तो मार्केट बंद है, परसों मार्केट में आप देख सकते हो। ये देखो मुथूट फाइनेंस हमारा यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था इस कैंडल पे, ये शूटिंग स्टार था, इस कैंडल पे लिया था। अभी हमारा ट्रेड ऑन गोइंग है। तो अगर आपके पास कैपिटल तो आप फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हो, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कल मार्केट बंद है, परसों की डेट में 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो भी आपको शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा आपको वो करना है। क्यों करना है इसका लॉजिक मैंने बता दिया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ने आपको ये किया है ना, हायर टाइम फ्रेम कंफर्म किया है आपको शॉर्ट का सेटअप का, इसीलिए आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी शॉर्ट के सेटअप ढूंढोगे क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। पीआई में देखो हमारा 1:1 आज अचीव भी हो गया, कल हमने देखा था ना। बट 1:1 पे एग्जिट नहीं करना है बिल्कुल भी, ग्रीड में आके या फियर में आके आराम से 1:2 तक आपको होल्ड करके रखना है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आज अच्छे अच्छे सेटअप्स मिले हैं, कम सेटअप मिल रहे हैं बट अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं। लास्ट में हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की भी देखेंगे एनालिसिस। वीडियो में आप एंड तक बने रहना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम ग्रीन शूटिंग स्टार बना है, तो आप वेट कर सकते हो कल के डेट में जब भी मार्केट खुले, यहाँ पे अगर रेड कैंडल मिल जाती है तो आपको अगर कन्विक्शन ज़्यादा है तो आप देख सकते हो। आप ग्रीन शूटिंग स्टार पे भी शॉर्ट कर सकते हो, बट फिर भी अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो आप फिर रेड कैंडल का वेट कर सकते हो। सेल में देखो हमारा कितना अच्छा ट्रेड चला, ऑलरेडी अब मैंने दिखा दिया है आपको ये। आगे बढ़ते हैं। देखो टीवीएस में मैंने बात किया था ना, यहाँ पे अगर बन जाती रेड कैंडल आज के डेट में अच्छी सी तो काफ़ी अच्छा सेटअप था शॉर्ट का, बट ये तो अब मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया तो अब हम इसको नहीं देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमारा उसमें कोई सेटअप नहीं है। टीसीएस में देखो ऑलरेडी एक हमारा ट्रेड ऑन है, यहाँ वाला जो ना टारगेट हुआ है ना स्टॉप लॉस हुआ है। आगे चलते हैं। टाटा मोटर्स नहीं, टाटा पावर नहीं, टाटा स्टील नहीं। स्टॉप लॉसेस भी होंगे, टारगेट भी होंगे, बट 1:2 आपको फॉलो करना है रिस्क रिवार्ड। अभी कुछ दिन आप 1:2 फॉलो करो, फिर मैं कुछ दिन बाद आपको बताऊंगी 1:3 तक आपको कब जाना है। बट अभी आप 1:2 फॉलो करो, उसी की हैबिट लगाओ, क्योंकि अभी आपको 1:2 की भी हैबिट नहीं होगी, आई एम डैम श्योर, क्योंकि शुरू शुरू में किसी को नहीं रहती है, मुझे भी नहीं रहती है। विप्रो में देखो यहाँ पे हमने बात किया था अच्छी रेड कैंडल मिले, सो हम यहाँ तो आज हमें रेड कैंडल अच्छी नहीं मिली, बट इस कैंडल के लो के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो इस कैंडल के। ओके, आगे बढ़ते हैं। जाइडस में देखो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मिला है, बट जाइडस में देखो स्विंग नहीं है। राइट, ये देखो प्राइस जो है इसी रेंज में मूव करके, ये इसी रेंज में मूव करके प्राइस मूविंग एवरेज पे आया है। मैंने आपको एक बार बताया है कि प्राइस अगर इस तरह से एक ही रेंज में मूव करके मूविंग एवरेज के पास आए इस तरह से, देन हम नहीं ट्रेड करेंगे। हम कब ट्रेड प्रेफर करेंगे, जब ऐसे स्विंग बना के प्राइस जो है तब यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, ना कि एक रेंज में रहे। तो यहाँ पे देखो एकदम एक रेंज में है, तो आपको इसको अवॉइड करना है। जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता है हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। राइट, इसलिए मैं इसका नाम भी नहीं दूंगी, आपको सही लगी तो आप देख सकते हो, बट रेंज से बाहर निकलेगा तो मैं इसको प्रेफर करूँगी जो रेंज मैंने मार्क किया है। चलो फटाफट से निफ्टी बैंक निफ्टी की एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी में देखो हमने बात किया था, यहाँ पे हमने बाई किया था, तो अब अभी क्या हो सकता है, निफ्टी ये अपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए जा सकता है, तो आपको 1:2 भी आपका यहीं कहीं पे होगा। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपका 1:2 भी यहाँ कहीं पे होगा, तो वेट एंड वॉच करना है आपको। या तो फिर निफ्टी यहाँ से
फॉल भी आ सकता है एंड लोअर ट्रेंड लाइन तक आके सपोर्ट ले सकता है या उसको भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है। तो आपको कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं करना है। अगेन मैं बोलूँगी, बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप इसके नीचे शॉर्ट अभी नहीं करोगे, आप एक और कैंडल का वेट करोगे। यहाँ पे अगर अच्छी सी एक अच्छी बॉडी वाली अगर रेड कैंडल मिल जाती है, हमने बात किया था ना ये इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, तो बैंक निफ्टी देखो आज इस ट्रेंड लाइन तक चला गया, इसका 1:2 भी हमारा अचीव हो चुका है यहाँ पे जो हमने बाई किया था। तो अब क्या करना है, इस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि कल के डेट में जब भी मार्केट ओपन हो यहाँ पे अगर अच्छी सी रेड कैंडल बन जाती है इस तरह से, तो आप उस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। वहाँ से बैंक निफ्टी फिर से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने, लोअर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए आ सकता है, राइट। तो आपको कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं करना है, बट देखो कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया हमने, जो देखा था यहाँ पे हमने बाई किया था, हमारा 1:2 गया। और कितने अच्छे से इस चैनल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी, आप देख सकते हो कितने बार 1 2, देखो 1 2 3 4 टाइम्स इसने रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, एंड 1 देन 2 देन 3 एंड देन यहाँ पे अभी खड़ा हुआ है। तो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना है, चार्ट पे जैसा दिखे बस उसको फॉलो करो। मैं इनको डिलीट करती हूँ एरोस को। सो डन फॉर द डे। आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करो आप, हम ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। एंड अगर आपको ये शीट भी अभी तक नहीं मिली है ना, तो फटाफट से कमेंट करो, क्योंकि ये शीट रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है या कोई भी ट्रेडिंग करना है तो रिस्क मैनेजमेंट की शीट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हमने काफ़ी लोगों को ये प्रोवाइड किया है, तो आपको भी फ्री में मिल जाएगी। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।